दोस्तों, क्या आपको पता है कि परशुराम और हनुमान जी के बीच में एक महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ था, जिसको रोकने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध से चारों तरफ हाहाकार मच गया था और देवता लोग इस भयंकर युद्ध को देखकर डर गए। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसा था ये महाप्रलयंकारी युद्ध और इसमें किसकी जीत हुई थी। साधुओं का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए भगवान ने कई रूप लेकर धरती पर जन्म लिया, किंतु एक समय ऐसा भी आया जो भगवान परशुराम, प्रभु हनुमान, श्री रामचंद्र जी एक साथ इस धरती पर अवतरित हुए। और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इन सब के मध्य भी महाप्रलयंकारी युद्ध हुए और इन युद्ध का परिणाम भी भयंकर हुआ था। बता दें, त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया और वहीं भगवान शिव के हर परशुराम भी महाजनयनी अंजनी सुता महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी, जिनको अपनी सेवा भावना के लिए पूजा जाता है, एक ही समय में अवतरित हुए। और इन दोनों में सबसे खास बात ये थी कि परशुराम जी भी महादेव के अनन्या भक्त और हनुमान जी भी महादेव जी के अनन्या भक्त और जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो देवगढ़ भी इस युद्ध को देखकर भयभीत हो गए। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान परशुराम ने क्षत्रिय कुल का 21 बार सर्वनाश किया था और जैसे ही उन्होंने 22वीं बार ऐसा करने का प्रयास किया तो उनके सामने महाबली हनुमान जी ये गए। हालांकि पहले तो दोनों के बीच में तीखी नोक जोक हुई, लेकिन फिर इन दोनों के बीच एक महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ। हिंदू कथाओं के अनुसार यह त्रेता युग में कृत्रिम के पुत्र अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय का घर तप करके उनको खुश किया था और से 10,000 भुज का बाल प्राप्त किया था। अपनी सौभाजाओं के बाल पर समस्त संसार में कृत्रिम सहस्त्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया और अपने शक्ति के कारण महिष्मती सम्राट सहस्त्र जन्म अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि उसे कुछ भी याद ना रहा और वह धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचार व अनाचार से पूरी जनता परेशान हो चुकी थी। वो इतना घमंड में चूर हो गया था कि उसने वेद पुराण और धार्मिक गको तक नहीं छोड़ा। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पुरीसी के साथ झाड़ जंगलों से पार करता हुआ परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम को देखकर ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमाद अग्नि ने सहस्त्रजून को आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब राजा ने ऋषि से पूछा कि आखिर इतने कम समय में इतनी बड़ी सी के भोजन और सत्कार की व्यवस्था उन्होंने कैसे की, तब ऋषि भर ने उन्हें अपनी कामधेनु गे के बारे में बताया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्या गुना वाली कामधेनु नामक अद्भुत गए। ऋषि ने राजा को बताया कि हे राजन, कामधेनु गे एक प्रकार की गे है जिससे जो भी मांगते हैं वो उन्हें वो दे देती है। राजा को ऋषिवर की कामधेनु गे बहुत अच्छी लगी और वो कामधेनु गे को ले जाने लगे। जब ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर कामधेनु को देने से इनकार कर दिया, किंतु राजा ने बलपूर्वक कामधेनु गे को जबरन ले लिया और राजा ने गुस्से से ऋषि की हत्या भी कर दी। और जब भगवान परशुराम जी अपनी कुटिया की तरफ लौटे और उन्हें अपनी पिता की हत्या के बारे में पता लगा और पति के वियोग में भगवान परश माता सती हो गई, माना जाता है कि पिता के शरीर पर 21 घाव देखकर पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सी का नाश करने का और इस धरती को उसके खून से लाल करने का संकल्प लिया। और अपनी प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए उन्होंने राजा के समक्ष पहुंचकर राजा को युद्ध की चुनौती दी। दोस्तों, राजा ने अहंकार वश युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच में प्रलयंकारी युद्ध हुआ। भगवान परशुराम ने अपने फरसे से राजा की भुज को काट डाला और इसके साथ ही राजा की समस्त सी को भी मारकर नष्ट कर दिया। और जब भगवान परशुराम भयानक रूप धारण करके अपने फारसे द्वारा पूरे संसार में सभी क्षत्रिय राजाओं का अंत कर रहे और तीनों लोकों में इनका भाई इतना फैल गया कि बाकी सभी राजा अपनी जान बचाने के लिए छुपाने का रास्ता ढूंढने लगे और दूसरी तरफ परशुराम की एक एक करके पूरी धरती से राजाओं का नाश करने लगे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका क्रोध इतना अधिक हो गया था कि सभी लोग उनसे
बचने के लिए जंगलों पहाड़ों नदियों के किनारे छिपकर रहने लगे, किंतु उनका क्रोध इतना बड़ा था कि वे छुपे हुए राजाओं को ढूंढकर एक एक करके मरने लगे। जंगलों में छुपे क्षत्रिय राजाओं को महाबली संकटमोचन हनुमान जी से मिले और उन राजाओं ने अपना सारा वृतांत हनुमान जी को सुनाया। पूरा वृतांत जानने के बाद हनुमान जी ने उन राजाओं को उनकी प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया और कुछ दिनों तक उन्होंने राजाओं के लिए भोजन और अन्य सभी प्रकार की मदद भी की। फिर एक दिन अचानक वहां भगवान परशुराम जी गए और परशुराम जी के क्रोध को देखकर राजा बहुत डर गए, लेकिन हनुमान जी भगवान परशुराम जी के सामने गए और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। पहले तो दोनों के बीच में कुछ बातें हुई। उसी क्रोध से लाल पड़े भगवान परशुराम ने हनुमान जी से कहा कि वानर मेरे सामने से हैं, जा मेरी बुराई वानरों से नहीं है, इसलिए मेरे रास्ते से है, जाओ। किंतु हनुमान जी ने कहा कि ही परशुराम, आप इस संसार में सभी क्षत्रिय राजाओं को बिना किसी कारणवश क्यों मार रहे हैं? जो भी आपके माता पिता के साथ हुआ है उसमें इन बेचारी राजाओं का क्या दोष है? इसके बाद लगातार दोनों के बीच में बहुत तीखी बातचीत हुई, जिसमें भगवान परशुराम जी ने कहा, मूर्ख वानर, अब इन क्षत्रियों साथ साथ मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने फरसे को हनुमान जी के ऊपर पूरे बाल से प्रहार किया, जिसके जवाब में हनुमान जी ने भी अपनी गदा परशुराम जी के ऊपर फेंककर उनके फारसे को विफल कर दिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार दोनों का युद्ध इतना खतरनाक करने लगे, सभी देवता चिंतित हो उठे और परशुराम जी धरती लोक को छोड़कर पटल लोक में गए। जिसके बाद हनुमान जी को युद्ध करते करते यह बात समझ में गई कि परशुराम जी को हरा पाना असंभव है। उसके बाद सब देवता लोग एक होकर भगवान महादेव जी के पास गए, किंतु महादेव तो घर समाधि में लीन। तभी देवताओं के राजा इंद्र ने भोलेनाथ जी से कहा कि ही भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए, नहीं तो समस्त संसार विनाश की ओर चला जाएगा। ही देवों के देव महादेव, धरती पर आपके परम भक्त परशुराम और हनुमान जी के बीच में महाविनाशक युद्ध हो रहा है, अतः आप ही कुछ कीजिए। तब महादेव जी वहां युद्ध रोकने के लिए गए और कहा कि ही भृगुवंशी परशुराम हनुमान मेरा ही अवतार है और अपने धर्म से बंधे होने के कारण इन्हें आपसे युद्ध करना पड़ा, परंतु अब आपका प्रतिशोध पूरा हो चुका है। अब आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि का श्राद्ध करके अपने भर से मुक्त हो जाएं। बता दें कि अपने गुरु के आदेश को मानकर परशुराम जी कुछ पंडितों को डैन कर तपस्या के लिए चले गए और इस प्रकार सभी राजाओं के जान की सुरक्षा हनुमान जी ने की और अपने वचन को पूरा किया। दोस्तों, आपको भगवान परशुराम जी और हनुमान जी के बीच में हुए महाप्रलयंकारी युद्ध के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।